Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. My class is about the chapter Microorganisms, Friends and Foe. It is my second lecture about this chapter, and in this chapter today my topic to discuss is microorganisms यूजफुल टू मैन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस लिहाज से यूजफुल है टू द मैनकाइंड, इंसान नस्ल के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे फायदेमंद है। आज हम इस मौजू पे खुलासा करेंगे कि कैसे इनसे हमें फायदे हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। वो इस लिहाज से इस चैप्टर का नाम है क्योंकि इनसे हमें फायदा है, बहुत सारे फायदे हैं। और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर फो, कैसे ये दुश्मन साबित होते हैं क्योंकि इनसे हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को स्टडी करें इस लिहाज से कि हाउ दे आर यूजफुल टू मैन, बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट वन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस लिहाज से बेनिफिशियल है टू द मैनकाइंड। नंबर वन, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, चीज, पिकल्स। जो घर के आइटम्स होते हैं, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, in the preparation of some milk byproducts like the curd, cheese या pickles, इनको बनाने में इस्तेमाल ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। जो कर्ड है, कर्ड आपको पता है by the action of शाबाश बेटा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से हमें ये कर्ड तैयार होता है। या चीज की बात हम कर देंगे, मिल्क के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे हम इनके एक्टिविटी से, इनके एक्शन से, इनके बदौलत से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ दीज आइटम्स। सेकंड, इनका कमर्शियल यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल लिक्विड दैट इज अल्कोहल यूज्ड अप इन द प्रिपरेशन ऑफ, किसमें प्रिपरेशन होते हैं, इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल इज अ केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल लिक्विड, इसको बनाया जाता है कमर्शियल लेवल पे। तो इस कदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंपॉर्टेंट दैट एसिटिक एसिड भी तैयार किया जाता इनसे। एसिटिक एसिड्स केमिकल, जैसे केमिकल तैयार किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इसको तैयार करने में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है फर्मेंटेशन, जिसमें शब्द जहां रखे कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग फूड आइटम जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स जो होते हैं, उनको हम क्या बनाते हैं, शब्द उनको हम अल्कोहल बनाते हैं। ये डेवलप किया था इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन लुईस पास्चर बायोलॉजिस्ट था, लुईस पास्चर ने इस चीज को डिस्कवर किया है, फर्मेंटेशन चीज को, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर कंटेनिंग फूड आइटम्स ब्रेक डाउन होते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अगर इस अल्कोहल आजकल तो इसको एज ए हैबिचुअल ड्रंक करते हैं, एज कॉमनली इट इज नोन एज वाइन। आज इसकी कमर्शियल डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही।
कमर्शियल डिमांड जो होती है इस लिक्विड की बढ़ती जा रही है। इसका ये केमिकल लेबोरेटरी यूज भी करते हैं एज अगर ड्रंक किया जाता है, इसको लिया जाता है तो एज अ वाइन के सूरत में इसको लिया जाता है। बहुत इसका इसकी डिमांड है। ये किन से तैयार होता है? बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एज अ प्रोसेस नोन एज फर्मेंटेशन। तीसरा, किस लिहाज से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फायदेमंद है? इन द सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे मेडिकल यूज, बायोमेडिकल साइंस में इस्तेमाल किया जाता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स को तैयार करने में। एंटीबायोटिक्स इट इज अ मेडिसिन which is given against the microbial infections against दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स that are prescribed by the doctors, qualified doctors as a medicine we are taking। असल में जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक एक्चुअली होते हैं एक्सट्रैक्शन, एक्चुअली दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ माइक्रोब्स, जिनको हम इन माइक्रोब्स को हम दूसरे माइक्रोब्स को फाइट करने के लिए शाबाश भेजते हैं। जो माइक्रोब्स कॉज करते हैं इन्फेक्शंस, उनको हम कहते हैं माइक्रोबल इन्फेक्शंस। जो ये एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये असल में क्या होते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ माइक्रोब, ये खुद माइक्रोब्स होते हैं। इनको हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में या टैबलेट्स के सूरत में बॉडी में लेते हैं। असल में ये माइक्रोब्स वन ग्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल्स द अनदर ग्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। दीज आर द मेडिसिन्स that is prescribed by the doctor to eradicate any microbial infections। इस कादर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फायदेमंद है इंसानों के लिए। तो आपको आज पता चला इस लेक्चर में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन किन लहजों में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और होते हैं। आगे चलते फोर्थ पॉइंट पे ध्यान देते हैं। ऑल्सो वैक्सीन डेवलप करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही हाथ है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन डेवलपिंग द वैक्सीनेशन। मैंने प्रिपरेशन ऑफ कहेंगे प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन तैयार किया जाता है। ये भी लिया जाता है किन से? निचोड़, एक्सट्रैक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनका एक्सट्रैक्शन लिया जाता है। किनका? वैक्सीन का इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। इंजेक्शन के सूरत में क्या? किस कदर? वायरल इन्फेक्शंस को इराडिकेट करने के लिए। इन द इराडिकेशन ऑफ वायरल इन्फेक्शंस, we are given to the patient vaccine, different आज तो बहुत तरह तरह के वैक्सीन तैयार किया जाता है इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। असल में क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ माइक्रोब्स होते हैं जो आमतौर हम इंजेक्ट या ड्रॉप्स के सूरत में बॉडी में दिया जाता है या लिया जाता है ड्रॉप्स, ताकि जो भी वायरल इन्फेक्शन हो, खासतौर वैक्सीन, बहुत सारे वैक्सीन बनाया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शंस। इस लिहाज से भी जैसे कि फर्स्ट वैक्सीन दैट वाज प्रिपेयर्ड और डेवलप्ड बाय द इसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट टाइम पेनिसिलिन जैसा इंजेक्शन डिस्कवर्ड किया बाय द पेनिसिलियम, जो है पेनिसिलियम
इट बिलोंग्स टू द ग्रुप फंगी ग्रुप से बिलोंग करता है। आमतौर देखा जाता है जो वैक्सीन होते हैं, इन वैक्सीन को हम ज्यादातर किन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर करता है, या बैक्टीरिया ग्रुप से, दे आर यूज्ड अप इन द प्रिपरेशन ऑफ द वैक्सीन, या फंगी ग्रुप से। इन दो मेजर टू ग्रुप से हम वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है। ये बंदा फर्स्ट टाइम जो इसने पेनिसिलिन डिस्कवर किया था, जो डिस्कवर किया था वैक्सीन, वो इन्हीं से जो किया था प्रिपरेशन ऑफ द वैक्सीन। द प्रोसेस ऑफ गिविंग द वैक्सीन इज नोन एज द वैक्सीनेशन, इसको कहा जाता है वैक्सीनेशन। यहाँ पे मैंने इसका नाम गलत बताया, इट इज नॉट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक। यहाँ पे मैं एडवर्ड जर्नर था, यहाँ पे आप ठीक कर दो, एडवर्ड जर्नर वॉज द फिजिशियन जिसने डिस्कवर किया है पेनिसिलिन इंजेक्शन। पेनिसिलिन गलत बताया मैंने, पेनिसिलिन इंजेक्शन को डिस्कवर किया बाय द स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पीशीज नोन एज द पेनिसिलियम। किस ग्रुप से बिलोंग करता है? फंगी ग्रुप से बिलोंग करता है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट आई हैव टू मेंशन, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू द मैनकाइंड। इस लिहाज में इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे चलते हैं हम। Microorganisms, it is the fifth point here. It is help us in increasing the soil fertility. Soil fertility में इनका important है। As they are decomposing, these microorganisms are decomposing organic these are decomposing organic matter, and these organic matter are composed of organic molecules, organic compounds। ये organic compounds के बने हुए होते हैं। जब भी डिकम्पोजर इन पे एक्ट करते हैं, दे फ्री न्यूट्रेंट्स में इनको ब्रेक डाउन करते हैं। फ्री न्यूट्रेंट, यही फ्री न्यूट्रेंट्स किस में फिर अवेलेबल रहते हैं? सॉइल में, जो कि कॉज करता है सॉइल फर्टिलिटी। आमतौर जो न्यूट्रेंट्स होता है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, आमतौर इस सॉइल में होना ही होना चाहिए ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ा सके। व्हेन सॉइल इज फर्टाइल इट सपोर्ट्स द क्रॉप प्रोडक्शन। इस लिहाज भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते छठा पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट इज दैट दे हेल्प अस इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट, वातावरण को साफ रखना। सिक्स्थ पॉइंट एंड द लास्ट, क्लीनिंग द एनवायरमेंट। दे हेल्प अस इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट। क्या होते हैं? हम इनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स। जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, उन पे ये फीड करते हैं। ये उन पे क्या करते हैं? दे causes the decomposition. When they cause the decomposition, these organic matter are vanished, ये गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नहीं तो वातावरण जो हमारा है, एयर, वाटर, सॉइल, वो खराब हो सकता है, पोल्यूट हो सकता है इन वेस्ट्स के कारण। तो डिकम्पोजर्स के बदौलत से ही ये चीज डिकम्पोज होती है, इनकी डिकम्पोजिशन होती है। जब इनकी डिकम्पोजिशन होती है तो एक अच्छा खासा आपको मिलेगा मैन्यूर। यही मैन्यूर, अभी मैं बात कर रहा था सॉइल फर्टिलिटी के, यही मैन्यूर एनरिचमेंट होता है, एनरिचड बाय न्यूट्रेंट्स। यही एनरिचड बाय न्यूट्रेंट्स होते हैं।
यही मैन्योर हम सॉइल में डाल के हम सॉइल को फर्टाइल बना सकते हैं। वो तो इनकी एक इम्पोर्टेंस है। एक तो हमारा वातावरण साफ होता है इनसे, दूसरा जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर हम डाल के उसकी जो न्यूट्रेंट्स है वो अवेलेबल करा सकते हैं। एज द ऑर्गेनिजम्स include as decomposers or the fungi, and bacteria. They are most efficient decomposers. Group bacteria, group fungi are the most efficient decomposers, causing the decomposition. I hope you understand about the topic how microorganisms are useful to mankind. I mentioned it in a point 1 to 6. एक पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 6 तक मैंने मेंशन किया, आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है कि किस कदर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।